स्वागत है नया इंडिया टीवी के आज प्रोग्राम के पार्ट 2 में। इसमें पर्दे के पीछे की बातों, राजनीति को बताने वाली गपशप है तो हल्ला प्राप्त मुद्दे का, मसले का खुलासा भी। सो सुने और पाएं बेबाक बेधड़क जानकारी, वह सोचे कि क्या सही है और क्या गलत। पहले जाने सुने आज की गपशप। यह लाख टके का सवाल है कि आखिर देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की असली संख्या कितनी है। आधिकारिक आंकड़ों और covid19india.org की वेबसाइट के मुताबिक मंगलवार तक देश में कुल 1.5 लाख संक्रमित हैं। पर गुजरात से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक नेताओं और अधिकारियों के दावे या आंकड़े अलग ही कहानी बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 16 लाख से ज्यादा मजदूर दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में आए, जिनमें से 10 लाख कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। उनके बयान के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनसे पूछा कि क्या सचमुच उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं? उधर गुजरात में कम टेस्टिंग का मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और अदालत ने जवाब तलब किया तो सरकार के कानूनी अधिकारियों ने कहा कि अगर टेस्टिंग ज्यादा की गई तो 70% लोग कोरोना से संक्रमित मिलेंगे और इससे बड़ी घबराहट फैल जाएगी। इसी वजह से सरकार कम टेस्ट कर रही है। एक हैरान करने वाला आंकड़ा बिहार से आया है। दिल्ली से बिहार गए मजदूरों में 26% में कोरोना वायरस का संक्रमण मिला। इसी तरह सिक्किम में संक्रमण का पहला मामला उस युवक में मिला है जो दिल्ली से लौट कर गया है। इसका मतलब है कि दिल्ली और एनसीआर में 20 से 25% आबादी संक्रमित हो सकती है। यह स्थिति देश के लगभग सभी महानगरों की होगी, पर कम टेस्टिंग से हकीकत सामने नहीं आ रही है। लॉकडाउन का 5वां चरण लागू करने की तैयारी शुरू हो गई। जानकार सूत्रों के मुताबिक 1 जून से 15 जून तक 2 हफ्ते के लिए फिर लॉकडाउन लागू होगा। इस बार ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन बढ़ाने से पहले प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शायद ही हो पाएगी। जानकार सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय ने सभी राज्यों से रिपोर्ट मंगाई है। उसी के आधार पर अगले चरण का फैसला होगा। इस बीच राज्यों ने अपने यहाँ लॉकडाउन बढ़ाना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश ने 31 मई को चौथा चरण खत्म होने के बाद 1 महीने तक हमीरपुर और सोलन में लॉकडाउन लागू रखने का फैसला किया है। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि इतनी जल्दी लॉकडाउन खत्म करना संभव नहीं है। उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि राज्य सरकार 31 मई के बाद लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा सकती है। कई और राज्य अभी से लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। राज्यों को ही इस बारे में सारे अधिकार देने की नीति के तहत केंद्र सरकार दूरी बना रही है। 2 महीने से लॉकडाउन में यहाँ वहाँ फंसे लोग विमान सेवा शुरू होने से खुश हैं, पर नए नियमों के कारण उनके लिए विमान यात्रा आसान नहीं है। जैसे विमान रद्द होने पर टिकट के पैसे की वापसी या अगली बुकिंग के बारे में बहुत कंफ्यूजन है। उड़ान रद्द होने की समय से सूचना देने का कोई सिस्टम नहीं है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने विदेश से आने वाले विमानों में बीच की सीट खाली रखने को कहा है, तो लोगों को यह भी लग रहा है कि देर सवेर इसे घरेलू उड़ानों पर भी लागू किया जा सकता है। ऐसे ही क्वारंटीन को लेकर अलग अलग नियम है। एक नियम यह है कि अगर आप विमान से मुंबई पहुंचते हैं तो आपके हाथ पर ठप्पा लगेगा और 14 दिन तक आपको होम क्वारंटाइन में रहना होगा। लेकिन अगर आप मुंबई किसी काम से गए हैं और थोड़े दिन में लौटना चाहते हैं तो आपके हाथ पर ठप्पा नहीं लगेगा और आपको क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा। उत्तर प्रदेश में भी यही नियम बनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति लखनऊ उतरता है और उसे 5 दिन में वापस लौटना है तो उसके लिए क्वारंटाइन होना जरूरी नहीं है। क्या 5 दिन के लिए आया व्यक्ति कोरोना नहीं फैला सकता है? मंत्रियों को छूट देने का एक नया नियम कर्नाटक सरकार ने बनाया। केंद्र सरकार के मंत्री सदानंद गौड़ा दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचे तो क्वारंटाइन नहीं हुए, जबकि राज्य सरकार ने दिल्ली सहित 6 राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन का नियम बनाया। बाद में कहा गया कि मंत्रियों को इससे छूट है। आप देख रहे हैं सोचें, सोचना जरूरी है। अब है खुलासा। ताजा सुर्खियों में और बहस में जिस बात ने आपको भड़काया है या कंफ्यूज किया है, उसका मतलब क्या है और ओर छोर क्या, इसे समझने के लिए अब देखें आज का खुलासा। कोरोना वायरस से पैदा हुए संकट से प्रभावी तरीके से लड़ने और इसे हराने के बजाय राज्य सरकारें कई तरह से इसे अवसर में बदलने में लगी। जैसे कई राज्य सरकारों ने इसी बहाने श्रम कानूनों में बदलाव कर दिया। मजदूरों से ऐसे अधिकार छीन लिए गए जो सैकड़ों वर्षों की लड़ाई के बाद उन्हें हासिल हुए थे। श्रम कानूनों में बदलाव करके सरकार कामगारों और मजदूरों की आत्मनिर्भरता और उनका बुनियादी अधिकार गंवा रही है। उन्हें या तो राज्य के या फिर कॉर्पोरेट के यहाँ बंधुआ बनाने का काम हो रहा है। इसी में कोड़ में खाज की तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वे देश भर से लौट रहे उत्तर प्रदेश के मजदूरों और कामगारों के लिए राज्य में ही रोजगार की व्यवस्था करेंगे। यहाँ तक तो ठीक है, यह बात बिहार के मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, सो बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। सबको पता है कि ऐसा कर पाना संभव होता तो इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन नहीं होता। इसके लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास की जरूरत होगी। लंबे समय की योजना के साथ ऐसा करना तो संभव ही है, पर हथेली पर सरसों नहीं उगने वाली। सो बड़ी बड़ी बातों के अलावा इसका कोई खास मतलब नहीं है।
पर इसी बहाने उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी आयोग बनाकर कुछ नए नियम बनाने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे सारे मजदूरों और कामगारों की सूची बनवाएंगे, किसमें कौन सा काम करने का कौशल है उसकी भी सूची बनेगी और उसके हिसाब से उनके लिए काम की व्यवस्था होगी। उनको सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। यहाँ तक भी ठीक है, पर इसके आगे उन्होंने जो बात कही वह खटकने वाली है। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी राज्य को अगर उत्तर प्रदेश से मजदूर ले जाना है तो उन्हें राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी। उनकी यह बात देश के संघीय ढांचे, संविधान की व्यवस्था और नागरिकों के मौलिक अधिकार सबका उल्लंघन है। भारत का संविधान हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाकर नौकरी या रोजगार करने की आजादी देता है। सो किसी भी नागरिक को किसी दूसरे राज्य में जाकर काम करने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री की इस बात से यह सवाल भी उठता है कि क्या राज्य सरकार अपने यहाँ के कामगारों और मजदूरों को बंधुआ बनाना चाह रही है, जो उसकी मर्जी से कहीं कामकाज करेंगे या उसी पर आश्रित रहेंगे। यह भी सवाल है कि राज्य सरकार क्या लेबर सप्लाई की एजेंसी खोलने वाली है, जो उससे मंजूरी लेकर कोई राज्य यूपी के मजदूरों को ले जाएगा। एक तीसरा सवाल यह है कि ऐसे व्यवस्थित तरीके से विस्थापन और प्रवासन भारत में कहाँ होता है। वह तो अपने गृह राज्य या गृह जिले में लोगों को कोई काम नहीं मिलता है तो वे झोला उठाकर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई के लिए रवाना हो जाते हैं। न तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई से कोई उनको निमंत्रण भेजता है और न वे किसी से मंजूरी मांगते हैं। आजाद और संविधान से चलने वाले देश के नागरिक के नाते उन्हें यह अधिकार है कि वे कहीं भी जाएं और संविधान सम्मत जो भी काम हो वह करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान के बाद महाराष्ट्र के एक छुटभइये नेता राज ठाकरे ने बयान दिया कि मजदूरों को इजाजत लेकर महाराष्ट्र में आना होगा। वैसे तो यह बहुत बेहुदा और संविधान विरोधी बयान है, पर योगी आदित्यनाथ के बयान पर सबसे सटीक प्रतिक्रिया भी यही है। सोचे अगर दूसरे राज्यों ने भी उत्तर प्रदेश की तरह यह नियम बनाया कि उसके यहाँ के नागरिक दूसरी जगह काम के लिए जाने से पहले इजाजत मांगे तो उत्तर प्रदेश का क्या होगा। उत्तर प्रदेश सिर्फ नोएडा के दम पर सॉफ्टवेयर निर्यात या दूसरे उद्यमों के मामले में शीर्ष राज्यों में शामिल है, लेकिन यह हकीकत है कि इन उद्योगों में काम करने वाले ज्यादातर लोग दूसरे राज्यों के हैं। ऐसे ही देश के सारे राज्य एक दूसरे पर निर्भर हैं और सबकी तरक्की आपस में जुड़ी हुई है। कोई भी अगर इस संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास करता है तो उसका असर दूरगामी होगा। सो उत्तर प्रदेश सरकार अपने मजदूरों और कामगारों का डाटाबेस बनाए, यह सूची भी बनाए कि उनमें किसके पास किस काम का कौशल है और कौन बिना कौशल के है। उनके लिए सामाजिक सुरक्षा के उपाय भी करे, पर उन्हें बंधुआ न बनाए। उन्हें इस नियम में न बांधे कि उन्हें किसी दूसरे राज्य में काम के लिए जाना है तो वे पहले मंजूरी लें। संविधान की बुनियादी भावना के तहत हर नागरिकों को कहीं भी जाकर नौकरी या रोजगार करने की निर्बाध स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। YouTube पर नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वहाँ जो घंटी बनी हुई है उसे दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।